बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। सुबह सूरज निकलने से पहले वह खेतों में काम करने चला जाता और देर शाम तक मेहनत करता। फिर भी उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो पाती थी। कभी फसल खराब हो जाती तो कभी मौसम उसकी मेहनत पर पानी फेर देता। रामू के परिवार में उसकी पत्नी और दो छोटे बच्चे थे। घर की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थीं, लेकिन आमदनी बहुत कम थी। कई बार उसे लगता कि उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही। फिर भी उसने कभी भगवान पर से विश्वास नहीं खोया। रामू भगवान शिव का परम भक्त था। गांव के बाहर एक प्राचीन शिव मंदिर था, जहां वह प्रतिदिन जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करता और श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करता था। उसकी यही प्रार्थना होती थी कि भोले बाबा उसके परिवार को सुख और शांति प्रदान करें। एक दिन सावन का महीना शुरू हुआ। मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई थी। रामू भी सुबह सुबह मंदिर पहुंचा और पूरे मन से पूजा करने लगा। पूजा समाप्त होने के बाद उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मैं धन दौलत नहीं मांगता, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण सम्मान के साथ कर सकूं। उसकी सच्ची भक्ति देखकर मंदिर के वृद्ध पुजारी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रामू से कहा, बेटा, सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भोले बाबा देर से देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो भक्त की झोली खुशियों से भर देते हैं। पुजारी की बात सुनकर रामू के मन में नया उत्साह जाग उठा। उसे विश्वास हो गया कि एक दिन भोले बाबा अवश्य उसकी पुकार सुनेंगे। उसे नहीं पता था कि उसके जीवन में जल्द ही एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। क्रमशः भाग रहस्यमयी साधु का आगमन। भाग 1 में आपने पढ़ा कि गरीब किसान रामू भगवान शिव का परम भक्त था और पूरे विश्वास के साथ भोले बाबा की आराधना करता था। उसे भरोसा था कि एक दिन उसकी भक्ति अवश्य फल देगी। एक दिन सुबह रामू अपने खेत की ओर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक वृद्ध साधु पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके कपड़े साधारण थे, लेकिन चेहरे पर अद्भुत तेज था। साधु बहुत थके हुए और भूखे दिखाई दे रहे थे। रामू तुरंत उनके पास गया और विनम्रता से बोला, महाराज, क्या आपको किसी सहायता की आवश्यकता है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम थोड़ा पानी ला सकते हो? रामू तुरंत पास के कुएं से पानी भरकर ले आया। साधु ने पानी पिया और प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद रामू उन्हें अपने घर ले गया। घर में जो थोड़ा बहुत भोजन था वह श्रद्धा से साधु को परोस दिया। रामू की पत्नी ने भी पूरे सम्मान के साथ साधु की सेवा की। साधु उनकी सरलता और दयालुता देखकर बहुत प्रसन्न हुए। भोजन करने के बाद उन्होंने रामू से पूछा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर चिंता क्यों दिखाई देती है? रामू ने अपने जीवन की सारी परेशानियां बता दी। खराब फसल, बढ़ता कर्ज और परिवार की कठिनाइयां। सब कुछ सुनकर साधु कुछ देर मौन रहे और फिर बोले, तुम्हारी भक्ति और सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं। याद रखो, भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, लेकिन उन्हें कभी निराश नहीं करते। यह कहकर साधु ने रामू को एक रुद्राक्ष दिया और बोले, इसे श्रद्धा से अपने पास रखना और प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करना। समय आने पर तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। रामू ने दोनों हाथ जोड़कर रुद्राक्ष ग्रहण किया। उसके मन में नई आशा का संचार हुआ, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह साधारण साधु नहीं, बल्कि स्वयं भोले बाबा की कृपा का संदेश लेकर आए थे। रामू ने श्रद्धा से रुद्राक्ष को अपने गले में धारण कर लिया और प्रतिदिन पूरे मन से एयूएम नमः शिवाय का जाप करने लगा। साधु के वचनों पर उसका विश्वास और भी गहरा हो गया। अब वह हर काम को भगवान शिव का स्मरण करके करने लगा। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक अद्भुत घटना घटी। कई दिनों से बादल नहीं बरस रहे थे, जिससे खेत सूखने लगे थे। किसान परेशान थे, लेकिन जिस दिन रामू ने सच्चे मन से शिवलिंग पर जल चढ़ाकर प्रार्थना की, उसी शाम आकाश में काले बादल छा गए और मूसलाधार